You are welcome to Sports World. आज हम बैडमिंटन कोर्ट पर भावनाओं और दृढ़ संकल्प की एक असाधारण कहानी में उतर रहे हैं पीवी सिंधु के सफर पर। हाँ, ये सिर्फ जीत हार का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि आंसुओं से उभरकर इतिहास रचने की एक दास्तां है। हमारे पास सागर सोलंकी का स्पोर्ट्स वर्ल्ड 8171 पर एक बहुत अच्छा विश्लेषण है जो सिंधु के करियर के अहम मोड़ों पर रोशनी डालता है। तो चलिए इस जबरदस्त वापसी की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण खास तौर पर इस बात को दिखाता है कि कैसे एक सार्वजनिक हार, खासकर इतने बड़े मंच पर, किसी एथलीट के मानस को, उनकी रणनीति को बदल सकती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत हम 2016 रियो ओलंपिक से करते हैं। जी। सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता, इतिहास रचा, पर फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गईं। वो पल यादगार तो था, लेकिन हार का दुख भी शायद बहुत गहरा था। सही कहा। विश्लेषण यही बताता है कि हार के बाद सिंधु कोर्ट पर ही रो पड़ी। और ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये एक भावनात्मक विस्फोट जैसा था। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया, एक सपना टूटने जैसा। हाँ। और कोच पुलेला गोपीचंद ने भी बताया कि वो कैसे खुद को दोषी मान रही थी, सोच रही थी कि वो देश के लिए गोल्ड नहीं ला पाई। ये उस क्षण की तीव्रता दिखाता है। ये जानना दिलचस्प है कि विश्लेषण इस निराशा को, इस सार्वजनिक निराशा को उनकी वापसी की नींव कैसे मानता है। उस हार के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया। यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। विश्लेषण के अनुसार सिंधु ने कोई ब्रेक नहीं लिया। अच्छा। नहीं, वो लगभग तुरंत कोर्ट पर वापस आ गई। ये सिर्फ एक शारीरिक वापसी नहीं थी, ये एक इरादा था। हार को पीछे छोड़ने का नहीं, बल्कि उसको समझने का, उससे सीखने का। और ये सीखना किस रूप में सामने आया? विश्लेषण उनकी ट्रेनिंग में क्या खास बदलाव बताता है? देखिए, कई स्तरों पर बदलाव हुए हैं। सागर सोलंकी बताते हैं कि सिंधु ने अपनी डाइट को और सख्त किया। अच्छा। मेंटल स्ट्रेंथ पे खास ध्यान दिया। शायद रियो के उस भावनात्मक दबाव को संभालने के लिए जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी खेल शैली को ज्यादा आक्रामक बनाया। अपने फुटवर्क पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, इन सब पर बारीकी से काम किया। तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और रणनीतिक बदलाव भी। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये कब और कैसे देखने को मिला? इसका सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे साफ प्रमाण मिला 2019 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। याद होगा, सिंधु इससे पहले 3 बार फाइनल में हारी थी। हाँ, वो फाइनल जिंक्स की बात होती थी। सही कहा। लेकिन इस बार 2019 में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को फाइनल में हराया। हाँ। और सिर्फ 38 मिनट में। क्या बात है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत के लिए बैडमिंटन में पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड था। ये रियो के बाद की गई मेहनत और वो जो बदली हुई मानसिकता थी, उसका शिखर था। 3 फाइनल हारने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये तो वाकई कमाल की मानसिक मजबूती दिखाता है। जी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं आती है ना। टोक्यो ओलंपिक्स में भी उनकी परीक्षा हुई। बिल्कुल। 2021 में वो महामारी के साये में हुए टोक्यो ओलंपिक्स, सिंधु सेमीफाइनल में हारी। हाँ। जो किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फिर वापसी की और कांस्य पदक जीता। उन्होंने खुद कहा भी, जैसा विश्लेषण में है, कि लोग सेमीफाइनल हारने के बाद टूट जाते हैं, मैंने खुद को फिर उठाया। ये उनके लगातार दबाव में प्रदर्शन करने और हार से उभरने की जो क्षमता है, उसे फिर से साबित करता है। तो अगर हम सागर सोलंकी के विश्लेषण को देखें तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है, मुख्य सबक क्या है? विश्लेषण का सार मेरे ख्याल से यही है कि असली चैंपियन सिर्फ जीतते नहीं हैं, वो हार से सीखते हैं और ज्यादा मजबूत होकर लड़ते हैं। सही बात है। सिंधु की कहानी आंसुओं को ताकत में बदलने का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, ये लचीलेपन की, आत्मसुधार की कहानी है, जो किसी भी क्षेत्र में लागू होती है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, वो एक मोड़ हो सकती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, शारीरिक क्षमता और रणनीति से अलग वो कौन सी भीतरी चिंगारी या कह लें कि मानसिक बदलाव होता है जो किसी इंसान को गहरी निराशा को असाधारण कामयाबी की सीढ़ी बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।